हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल HD1 में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका हिस्ट्री से होगा। ठीक है, ये टॉप 30 क्वेश्चन आगे एग्जाम में जो है रिपीट होता है। ठीक है, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी, कहाँ पे दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेगा 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो है किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो ये कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का देखिएगा दोस्तों। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक कौन सी नदी है, यानी कि सूचक इसमें से कौन सी नदी है ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध? तो ये दोस्तों कुंभा और क्रुमु नदी है। कौन सा नदी है? कुंभा और क्रुमु नदी है। याद रखिएगा आंसर को, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका आ गया है 4 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी। तो ये श्रावस्ती नगर की जो आकृति थी कैसा थी? तो ये अर्धचंद्राकार थी। कैसा थी? अर्धचंद्राकार थी। यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आ गया 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पूछा गया कि सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? ये जो सौतांत्रिक है ये किस धर्म का संप्रदाय था? तो देखिए ये जो संप्रदाय था दोस्तों, ये किस धर्म से है ये आपको बताना है। तो ये बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का संप्रदाय है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर 6 नंबर का। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है इसमें प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा गुप्त शासक था ये पूछा गया है। तो ये जो गुप्त शासक है दोस्तों ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है ना, इस तरह से भी लिखा आ सकता है। बढ़ेगा 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से क्वेश्चन। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? ये जो हेमचंद है किसकी सभा में रहते थे ये पूछा गया है। तो हेमचंद जो है जय सिंह सिद्धराज के सभा में रहते थे। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? ये जो शुंग राजवंश है इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था भागभद्र। कौन था? भागभद्र था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हिस्ट्री से। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे चला गया। हाँ, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है गीत गोविंद का रचिता कौन था? तो आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर जयदेव जो है गीत गोविंद के रचिता थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो औरंगजेब जो है ये बजाता था वीणा। कौन सा? वीणा बजाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की, यानी इक्ता व्यवस्था आरंभ किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों आपका इल्तुतमिश के द्वारा। ये गुलाम वंश के शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 12 नंबर का क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया दोस्तों आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं, यानी किस मेटेरियल से बने हैं ये पूछा गया है। आबू के दिलवाड़ा मंदिर तो ये जो है संगमरमर से बने हैं। किससे बने हैं? संगमरमर से बने हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संगमरमर। बढ़िएगा नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था? जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है ये किसने बनाया था? तो कीर्ति स्तंभ को बनाया था दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। तो ये रहा आपका 14 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते थे, उनका मूल नाम क्या था? यानी कि पृथ्वीराज चौहान जिन्हें राय पिथौरा कहा जाता था उसका मूल नाम पूछा है। तो इसका मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज तृतीय इसका मूल नाम था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का है। तो ये आ चुका है 15 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये पहली बार जेल जाने वाला जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये कौन थे?
तो ये गया सबसे पहले गया था इसमें बाल गंगाधर तिलक जी। कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। इसे पूछा गया है 16 में, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम ये जो भारत में महिला शासिका थी, पूछा जाता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आंसर होता है रजिया सुल्तान। ये किसकी बेटी थी इसमें पूछा गया है, तो ये था इल्तुतमिश की बेटी। ठीक है, गुलाम वंश के शासक की ये बेटी थी और ये भी राज किया था कुछ दिनों तक। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुआ था? तो देखिए, पहली और दूसरी दोनों लड़ाई जो हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है ना, तो ये डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला में क्या हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, दूसरा में मोहम्मद गोरी का विजय हुआ था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। तो ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया किस शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते समय मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो कि गुलाम वंश का शासक था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा की स्थापना जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी का। ठीक है ना, ये लोदी वंश का शासक था ये सिकंदर लोदी। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पहला था बहलोल लोदी, ये पहला था जिन्होंने स्थापना किया था। दूसरा था सिकंदर लोदी, तीसरा था इब्राहिम लोदी, तीसरा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? बी, क्योंकि लास्ट यही था इब्राहिम लोदी। और ये 1526 का जो लड़ाई हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो उस समय ये पराजित हो गया था कौन? इब्राहिम लोदी, और विजय हुआ था मुगल सम्राट का। तो वहाँ पे जो है बाबर का शासन चलने लगा था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? देखिए, पूछ दिया है भारत पर ही पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, पूछ दिया है क्वेश्चन। इधर रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आ गया 20 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर का। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये जो इब्न बतूता था कहाँ से? मोरक्को, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ से आया था ये। कौन? इब्न बतूता। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया 23 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत कराया था, पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आ चुका है 24 नंबर का क्वेश्चन। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो लाख बख्श के नाम से एक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाना जाता था और एक गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 25 नंबर का होगा। ये रहा आपका 25 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया कि निम्न में से किसने इक्ता प्रणाली या इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्ता प्रणाली जो चलाई गई थी, ये चलाई गई थी किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन। स्क्रीन पर पूछा गया कि भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने की थी मूल्य नियंत्रण की शुरुआत? तो सबसे पहले जो किया था, ये किया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो यहाँ से डी ऑप्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे VBI लिख देता हूँ, याद रखना है आंसर आपको। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 27 नंबर का क्वेश्चन। इससे पूछा गया प्रसिद्ध कवि और अमीर खुसरो दरबार में रहते थे। ये प्रसिद्ध कवि जो था अमीर खुसरो, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शासकों के क्रम में कौन सा क्रम सही है? पहले ही बताया था, जो बहलोल लोदी है ये 1 नंबर पे आता है क्योंकि इन्होंने स्थापना किया था। सिकंदर लोदी दूसरा नंबर पे आता, इब्राहिम लोदी तीसरा नंबर पे आता, यानी अंतिम है ये। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ये था मुस्लिम, लेकिन देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो सिक्के चलाया था उसमें देवी माँ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का होगा। ये आ गया 30 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 1712 ईस्वी में भारत में आया था, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। एक सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है ईस्वी के बारे में, मोहम्मद कासिम कब भारत आया था? तो 1712 में आया था। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।